आज हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की एक वीडियो पहले ही चैनल पर डल रही है, सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान लगने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। अगर ए का ही काम है 1 दिन में कर रहा है तो बी 3 दिन में कर रहा है। ठीक है। ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय ले रहा है। बी उस कार्य को कर सकता है। ए अगर x दिन में काम कर रहा है तो बी 3x में करेगा। क्लियर है। इनको जो डिफरेंस है, दिनन को जो डिफरेंस है वो 10 दिन को है। 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू, और x की वैल्यू 5। x कहा है, ए का ही काम है, x मानो ए का ही काम है, अगर 5 दिन में कर रहा है तो बी वाई काम है करने में 15 दिन लगेगा। क्लियर, समझ में आ रही है। अब यहां से ए 5 दिन लगा रहा है, बी 15 दिन लगा रहा है, टोटल काम कितने होगा 15 दिन। एलसीएम लेना दोनों को। ए 1 दिन में क्या काम करेगा 3, और बी 1 दिन में 1 काम करेगा। 1 दिन में 1 काम करने के लिए टोटल काम 15 है, तो 15 दिन में 15 काम होंगे। तो बी है या काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 15 दिन। ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कैंप में 42 दिनों तक राशन उपलब्ध था। 10 दिन बाद 1300 और लोग आ गए। राशन 24 दिन चल रहा है। शुरू में कैंप में टोटल आदमी कितने हैं। ठीक है। 42 दिन मान कुल व्यक्ति x है, तो x के लिए 42 दिन तक खाना हो। टोटल 10 दिन तक खाया है, 10 दिन बाद कितने व्यक्ति और आए हैं 1300। तो मतलब जो खानो फिलहाल 32 दिन को है। x आदमी के लिए 32 दिन को खाना है। कितने व्यक्ति और आए, x तो हम पहले ही है, कितने व्यक्ति आए 1300। अब यू खानो चल रहा है 24 दिन। आई समझ में। 24 दिन क्रॉस गुणा करोगे, ऊपर 32x है, कितना आएगा 24x प्लस में 1300 गुणा में 24 दूसरी साइड में जाएगा, तो 32x में 24x घटाएंगे 8x। 8x की वैल्यू 1300 गुणा में 24, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 8 बटे में 8 या 24, x की वैल्यू 3900। तो जो कैंप में पहले जो व्यक्ति है वे कितने हैं 3900। क्लियर, आए समझ में। 3900 आदमी के लिए 42 दिन को खाना हो। 10 दिन बाद 1300 आदमी और आगे। देखो ध्यान से, 3900 आदमियों के लिए 32 दिन को खाना है। 10 दिन बाद 1300 आदमी और आगे। 3900 पहले है, 3900 और 1300 क्या को वहां 5200। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। 13 चौका 52, 13 39, 400। क्या एक दिन चल रहा खानो, ये तो 1 दिन चलो। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौबीस व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हो, एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 14 व्यक्ति 9 घंटा की दर से कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। यहां M1, D1, H1, M2, D2, H2, तो W1, W2 यहाँ एक एक हो जाएगा, सेम काम है। M1 कितने हैं 24, D1 27 दिन हाँ, और घंटा 7 बटे में M2
डी एक्स और 9 9 तिया 27, 7 दूनी 14, 212 पे, तो x की वैल्यू मिली है 36 दिन में। 14 व्यक्ति 9 घंटा काम करके वह काम कंप्लीट कर दे। आए समझ में? फॉर्मूला है M1D1H1 बटे में M2D2H2। M1 यहाँ पे 24 है, D1 27 दिन हाँ, और H कितनों है 7। दूसरे बार में M1 कितने हैं 14 है, और H कितने हैं 9, और दिन पूछ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी किले में 760 आदमियों के लिए 22 दिन का भोजन प्रबंध था। 2 दिन बाद कुछ आदमी किले में आ गए, अब वो खाना चलो 19 दिन, तो बताइए कितने अतिरिक्त आदमी आए हैं? 760 व्यक्ति है, और 2 दिन बाद खानो आए, मतलब यू खानो 20 दिन को हो इनके। 760 आदमियों के लिए जो खानो स्टोरेज थो 2 दिन बाद, 22 दिन को टोटल हो, 2 दिन बाद खानो बच रहो हो 20 दिन, इतना खानो चलता हो, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद कुछ आदमी आए हैं, तो 760 तो पहले ही है, कुछ आदमी मतलब एक्स आए हैं, वो खानो कितने दिन चलो है 19 दिन। क्लियर है? करो कैलकुलेट। 19 गुणा 760 प्लस में 19x बराबर 760 गुणा 20। हिंद तक आ रहा समझ में? 19 की रेख गुणा होएगी, गुणा करने की जरूरत ना है, 19 की रेख गुणा होएगी, इन दोनों की गुणा होएगी, क्रॉस इधर है। अब x की वैल्यू तो 19x इक्वल टू 760 गुणा 20 है, या में सो घटानो है 760 गुणा 19, ये तो घटानो। हिंद तक आ रहा समझ में? गुणा करोगे टाइम लग जाएगी इनकी गुणा में। अब देखो 19x 760 कॉमन ले लो, तो 20 माइनस 19, हिंद तक आ रहा समझ में? तो 19x 760 गुणा 1 है, तो x की वैल्यू आएगी तो बटे 19, 19 चौका x की वैल्यू 40। कितने व्यक्ति आए हैं? 40 व्यक्ति आए समझ में? यहाँ आप इनकी गुणा करोगे टाइम लग जाएगा, गुणा करोगे, यहाँ गुणा करोगे, दोनों में माइनस करोगे, फिर 19 से भाग करोगे, आंसर चेक कर लीजिए, इतना ही मिलेगा। फिर भी यहाँ कॉमन लेके थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आदमी और एक औरत एक काम में 12 दिन के लिए मजदूरी के रूप में 7200 रुपये प्राप्त किए। एक आदमी और एक औरत दोनों ने 12 दिन काम करके 7200 रुपया प्राप्त करे हैं। काम में आदमी की जो क्षमता है या दक्षता है औरत की तुलना में 2 गुनी है। मैन और वूमेन, अगर यू एक काम कर रही है तो यू 2 कर रहे हो। हिंद तक क्लियर है? 3 कामन के रुपए मिल रहे हैं मालूम, समझो ध्यान से। 3 काम ही है, 3 कामन के 7200 रुपये मिल रहे हैं, एक काम के 2400 रुपये मिलेंगे। हिंद तक क्लियर है? एक काम के 24 से तो लेडीज 2400 रुपये लेगी और यू 4800 रुपये लेगो। हिंद तक क्लियर है? काम कहां पहुंचे? औरत की दैनिक मजदूरी पूछ रहे हो। यू जो 2400 रुपये ले रही है, यू 12 दिन के रुपए ले रही है। दैनिक मजदूर मतलब एक दिन की पूछ रहे हो, 2400 आंसर है वो। जल्दबाजी में क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ मत कर दीजिए। आयो समझ में? 2400 रुपया औरत ले रही है, वो 12 दिन के ले रही है। दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन के कितने पड़ रहे हैं? 200 रुपया। 2400 बटे में 12, 200 रुपये। क्लियर है? आयो समझ में? एक औरत और एक आदमी 12 दिन काम कर रहे हैं और 7200 रुपये उठा रहे हैं, और आदमी 2 काम कर रहा है तो औरत 1 काम कर रही है। मतलब औरत 1 ईंट लगा रही है तो आदमी
2 ईंट लगा रहे हो, या 1 रुपये मिल रहा है 1 ईंट के, या 2 रुपये मिलेंगे 2 ईंट। क्लियर है? 3 ईंटन के कितने रुपये मिल रहे हैं? 7200। 1 ईंट के 2400, तो 2400 रुपया लेडीज के हो गए 12 दिन के। दैनिक पूछ रहे है, अगर दैनिक गायब हो तो 2400 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में। काम को ठेका 9900 रुपया में हुआ है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा? ए कर रो है 6 दिन में और बी कर रो है 5 दिन में। टोटल काम कितना है? 30। इन तक क्लियर है? तो ए 1 दिन में 5 काम करेगा, बी 1 दिन में 6 काम करेगा। क्लियर है? 30 कामन के रुपया मिलेंगे। 30 काम टोटल, ध्यान समझियो। 30 काम जब पूरे हो जाएंगे जब 9900 रुपये मिलेंगे। तीस कामन के 9900 रुपये मिल रहे हैं और बी को कितने मिलेंगे? 1 मिनट, गड़बड़ हो रही है। यू है, मान ले ए 1 दिन में 5 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 6 काम कर रहा है। यू 5 ईंट 1 दिन में लगा रहा है और यू 6 ईंट 1 दिन में लगा रहा है। ठीक है, 1 ईंट के मान ले 1 रुपये मिल रहा है। टोटल कितने हो गए? 11 रुपये हो टोटल। 11 रुपया में से बी ले रहा है 6 रुपया। 11 रुपया में से बी ले रहा 6 रुपया, 1 में से ले गो 11 है और टोटल रुपया कितने के? 9900। आंसर आन दो कितने का आएगो? 5400 रुपया ले जाएगो बी। अगर ए की बात करें तो ए कितने ले गो? 11 रुपया में से क्या ले लो? 5 रुपया। 1 में से बटे में 11 और 99 से 99 कितने का आएगा? 4500 रुपया ए ले जाएगा। 4500 और 5400 हो गए 9900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बढ़ो। एक ठेकेदार द्वारा एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया जाता है कि उसे प्रत्येक काम को 450 रुपये मिल रहे हैं तथा अनुपस्थिति रहने पर मजदूरी काटने के अलावा 100 रुपया को और जुर्माना देगा। 20 दिन बाद ठेकेदार ने मजदूर को 6250 रुपये दिए हैं। मजदूर काम से कितने दिन एब्सेंट रहो? आई समझ में? 450 रुपये 1 दिन के मिल रहे हैं। 450 रुपया मिल रहे हैं 1 दिन के। क्लियर है? 450 रुपया अगर मजदूर 20 दिन आता तो 9000 रुपया ले जाता। हिन तक क्लियर होगी? लेकिन उसके लिए पैसे मिले हैं 6250। कितने कम मिले हैं? 2750। 6000 और 2000 8000 और 1000 ये रहे 250 और 750 9000 हो गए। ध्यान समझो, 1 दिन एब्सेंट होने पर 450 रुपया तो कट रहे हैं, प्लस में 100 रुपया और दे रहे हो, मतलब 550 रुपया का नुकसान हो रहा है 1 दिन के एब्सेंट से। 550 रुपया का नुकसान हो 0 55 पंजे 55 पंजे कितने देखो वहां? 275। 55 दूनी 110, 110 और 110 220, 220। समझ में आई? 5 दिन एब्सेंट रहेगा। 1 दिन के 550 रुपया, दूसरे दिन के 550 रुपया, 1100 रुपया तो यही हो गए। 2 दिन के 1100 रुपया हो गए। 2 दिन के 1100 रुपया फिर 2200 रुपया तो ये हो गए 4 दिन के, तो 550 रुपया और लगा लियो। हो गए? आए समझ में? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 दिन की मजदूरी 450 रुपये मिल रही है और अगर वो एब्सेंट रहेगा तो मजदूरी के अलावा 100 रुपया को और जुर्माना देना पड़ेगा। 20 दिन काम पे आयो है और 6250
50 रुपया वह मिले हैं, तो कितने दिन एब्सेंट रहो हो? तो कितने कम हुए हैं? 2750 रुपये कम हुए हैं। एक दिन को कम होना 550 रुपया को कमी हो रही है। ठीक है, एक दिन में 550 से कमी हो रही है। 2750 रुपया की कमी करने के लिए कितने दिन एब्सेंट रहेगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो व्यक्ति किसी काम को 42,000 रुपये में करने के लिए ठेके पर लेते हैं। एक अकेलो 8 दिन में कर रहा है, दूसरा 7 दिन में कर रहा है। एक औरत की सहायता से काम 3 दिन में होगा। ठीक है, औरत की राशि बताने करो, सॉल्व करो। 4203 जी कैसे बटेगा? निकालो। 1400 आ रहे हैं। देखो, ए कर रो है 8 दिन में, बी कर रो 7 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा? 56। ए एक दिन में 7 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा, लेकिन वो काम हमारा 3 दिन में कंप्लीट होगा। इन तकारो समझ में। देखो, जो ए 8 दिन में कर रहा है 3 दिन तक, तो 3/8 काम तैयार करो होगा, प्लस में 3/7 काम यान करो है। ठीक है, और बाकी को काम वह लेडीज ने करो है। तो सबसे पहले दोनों को निकालो, काम कितना करो है? 56, 7 पे गयो 8 21 21 ना 24 21 आएगा। 21 प्लस में 24, तो कितने हो? 45/56। 56 काम टोटल। हाँ, उनमें से 45 काम तो इन दोनों जेंट्स ने करो है, और बाकी काम बचो कितनों है? 11। 56 काम टोटल। हाँ, 56 काम में से 45 काम तो करो कसने, इन दोनों व्यक्ति ने, और बाकी को काम जो बचो है 11। 11 बटे में 56 यू औरत ने करो है। हिंद तकारो समझ में। ठीक है, अब 4200 रुपया, 42,000 रुपया कब मिलते? जब 56 काम पूरे होते। 56 काम के 4200 रुपया। हाँ, या के 11 काम के लिए काटने हैं। देखो, 56 काम के 4200 रुपया मिल रहे हैं। 42,000 एक काम के बटे में 56 और गुणा में 11 कितने का है? 14 चौका 56, 14 के 42, 3,400 कटेगा कितने पे? 750 पे। 750 और 750 15 से दूनी 3,000, इन गुणा कर लो 8250। डी ऑप्शन है। आए समझ में। देखो, ए कर रो है कई काम 8 दिन में, बी कर रो कई काम है 7 दिन में। दोनों टोटल काम 56 ले लियो, लेकिन आगे एक लेडीज और ऐड करी है, फिर वो काम 3 दिन में होगा। समझो, तो ए को जो काम है, यू ए को काम है, ए 8 दिन में पूरे काम कर रहा है, 3 दिन में 3/8 काम करेगा, और बी है जो वो 3/7 काम करेगा, 7 दिन में पूरे काम करेगा। तो यू कितने काम करेगा टोटल? इनको हुए है तो 45/56 टोटल काम कितने के? 56। ए और बी ने 45 काम करो है, तो टोटल बाकी को जो काम है वो किसने करो है? औरत ने। कितने करो? 11/56। 56 काम के 42,000 रुपये मिल रहे हैं। एक के 42,000/56 और 11 काम का औरत की पूछ रहे हो कितना मिलेगा?
ठीक है। दूसरे तरीका से अगर हमें देखा, ध्यान समझियो, अगर वह तो पूरे कंप्लीट काम है ए कर तो 7 दिन में तो 42,000 रुपया ले, तो 1 दिन के 6,000 रुपये लेगो और 3 दिन के 18,000 रुपये लेगो, तो ए के 3 दिन को काम 18,000 रुपये ए ले जाएगो। आई समझ में? अगर टोटल काम ए कर दे तो ए तो 7 दिन कंप्लीट कर दे तो ए को 7 दिन में 42,000 मिलते, लेकिन 1 दिन में 6,000 पड़ रहा है और 3 दिन काम करो ए ने तो 18,000 रुपया तो ए ले जाएगो। अगर बी की बात करा हम तो बी 8 दिन में 42,000 रुपया ले जातो, अगर पूरा काम तो 8 दिन में खींच देतो, और 1 दिन के कितने का आएंगे लगाओ, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5200, और 3 दिन में यू काम करेगा 3 दिन, 300, 3 पंजे 15, 6 1 7 और 15,750 रुपया ने बी ले जाएगा 3 दिन में। 42,000 रुपया टोटल, हाँ 18,000 रुपया को काम बढ़ो ए को, और यू कितने के 15,000, 18 और 15 हो गए 33,750, और वन लेडीज कितने पाए हैं 8250, ये 42,000 होंगे, चेक कर लीजिए। ये कितने होगी हिन तक 41,000, 750, 250, 1,000, 42,000 हो गए। ये इनके तीनों को आए समझ में? क्लियर है? या सो हो जाएंगे, हाँ ऐसे करना पड़ेगा। जब हम माइंड अपना ओपन रखेंगे तो 2-3 तरीका से कैसे कर लीजिए, जैसे भी आप उचित लगे। ये टोटल काम 56 है, 56 कामन में से जो व्यक्ति हमें दोनों मिलके ये 45/56 काम कर रहे हैं, 45 काम कर रहे हैं 56 में से, तो बाकी काम 11 बच गो, तो 11/56 काम है लेडीज करेगी। 56 कामन के मिलते 4200 रुपया, 42,000 रुपया एक काम के बटे 56, और 11 काम लेडीज ने 11 काम करे हैं तो 11 काम के पैसे ले जाएगी 8250 रुपया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी और सी, ए बी और सी 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन काम कर रहे हैं। हर दिन ये 4 घंटा काम कर रहा है, ये 5 घंटा और ये 6 घंटा, 60, 100, 0 0 0 खत्म। तो यू 6 जो ए है, यू बी है और यू सी, यू 6 दिन मान ले, ये 10 और यू टोटल काम कितने होगो 30। ठीक है, अब इनका एफिशिएंसी आएगी 30 काम टोटल है हमारे पास, और ए 1 दिन में कितने काम करेगो 5, बी कितनों करेगो 3 और सी करेगो 2। समझ में आयो? मान ले 5 कामन के इसके लिए 5 रुपए मिल रहे हैं, या लू 3 और या इसके लिए 2 मिल रहे हैं, तो काम 5 रुपए मिल रहे हैं, कितने हो गए 10, और कितने का 10 की वैल्यू 30,000 आ गई। बी की वैल्यू पूछ रही, बी को हिस्सा कितना है, बी को हिस्सा यहाँ कितना है 3, 3/10 गुणा टोटल राशि 30,000, कितना आ रहा है 9,000। क्लियर है? अब ए की पूछ है तो ए की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, यहां क्वेश्चन यही चेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यशपाल 12 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है,
यशपाल और रामपाल मिलके पूरा काम है 810 रुपया और कितने रुपया, हाँ 540 रुपया मिल रहे हैं इन्हें। ठीक है, एक साथ काम पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? 12 दिन में काम कर रहे है और जो रामपाल है यू या के लिए रुपए दे रखे हैं यशपाल और रामपाल कितने 810 और 540, 0 0 कैंसिल, रेसो बना लो 27 81, 27 दूनी 54, यू रेसो आयो काम को। अगर यू एक दिन में 3 काम करोगे, 12 दिन में काम हो रहा तो टोटल काम 36, एक दिन में जो रामपाल 2 काम करेगा तो 18 दिन कर रहे हो काम है, समझ ध्यान से। यू पूछ रहे है एक साथ काम तो 36 काम तो टोटल, हाँ एक दिन में कितने काम कर रहे हैं दोनों, आंसर बताओ 7.2 दिन। आयो समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन इन डेज ना दे के पैसा दे रखे हैं, उनको रेसो निकाल लेंगे, उनको रेसो फाइंड कर लेंगे। जो 840 रुपये यू ले रो है, 810 और 540, इनको रेसो बढ़ो 3 और 2। यू अगर 3 काम कर रहे हो एक दिन में तो 12 दिन काम करो तो टोटल काम 36 होगा। यू अगर 2 कर रहे हो तो 18 दिन कंप्लीट करोगे काम है, तो टोटल काम कितने के, और दोनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, 5 काम, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलके, 36 काम टोटल है, 36/5, 7.2 दिन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन उठा रखे हैं। XYZ किसी काम को 9600 रुपए में काम पूरा करने के लिए ठेका ले लियो। X और Y एक साथ काम को 19/24 अकेले तथा Z शेष काम कर रहा है, समझिए ध्यान से। टोटल काम 24 है, 19 तो X और Y ने कर दियो, Z के लिए कितने छोड़ दियो 5। 24 काम करेंगे जब वालू 9600 रुपये मिलेंगे, एक काम के कितने मिलेंगे 200 रुपया, 200 24 चौका 400 रुपया, 5 कामन के 2000। आए समझ में, देखो X Y और Z ये 3 व्यक्ति, हाँ X और प्लस में Y ये काम कर रहे हैं 19/24, टोटल काम 24 है, वहां में से 19 काम X ने और Y ने निकालो, बाकी को काम जो Z को बचो है वो है 5/24। 24 काम पूरे करने के लिए 9600 रुपये मिलेंगे, एक काम पूरे करने के लिए बटे में 24, और Z को काम कितना टोटल 5 गुणा 5, 24 चौका 96, 4 से की 5 की गुणा 2000। सिंपल सा क्वेश्चन है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। A, B और C किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त, यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करें लेकिन A कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ गो, यहां B होएगो, B काम शुरू हुए है 2 दिन बाद तो A भागो, और काम समाप्त होने से 1 दिन पहले B भागो, B है वहां पे चेक कर लीजिए है। अब वह टोटल काम कितना समय लगो होगा, थोड़ा ध्यान समझिए है। A, B और C, A कर रहा है 10 दिन में, B कर रहा है और C टोटल काम 60। A 1 दिन में 6 काम निकालेगो, B 4 काम और C 5 काम निकालेगो एक दिन में। हिंद तक क्लियर है। यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करें, A कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद
तीनों एक साथ काम कर रहे हैं 2 दिन तक, ये 2 दिन है यहाँ पे, ध्यान समझो, 2 दिन तक ये तीनों रहे होंगे। क्लियर है? ए प्लस में बी प्लस में सी। एक दिन में काम कितने खींच रहे हैं? 15। एक दिन में 15 काम खींच रहे हैं, तो 2 दिन में इन्हें 30 काम खींचो होएगो। हिन तक क्लियर है? एक दिन पहले बी भी भागो, एक दिन पहले तो यू काम सी ने करो होएगो। सी एक दिन में 5 काम खींच रहा है, तो यानी 5 काम खींचे होंगे। ध्यान समझ थोड़ा सा, हिन तक क्लियर है? 2 दिन तक, यू 2 दिन को काम है, ही ने तीनों मिले पड़े हैं। तो ए बीमारी के कारण है, वैसे चलो कोई लड़ाई होगी, ए चलोगो। अब यह पार्ट में बी और सी यही है ना, लेकिन बी एक दिन पहले गयो है, तो यहां काम देखो कितनों खत्म हुए है, 30 काम और 5 काम। इन तक तो क्लियर है? 35 काम टोटल काम, तो ये 25 काम बच रहे होएगो। 25 काम के लिए बी और सी को काम देखो, एक दिन को बी को और सी को 9 है, तो 25/9 मतलब 2 सही 7/9, 2 सही 7/9 दिन लगाए होंगे बी ने काम करने में। 25 काम, हाँ, एक दिन में जो काम हो रहा है वो 9 हो रहा है बी और सी के द्वारा, तो यहां में इतने दिन लगे हैं। 2 दिन तो ये लगे हैं, ये लगे 2 दिन, एक दिन यहां लगो है, 2 दिन यहां लगे हैं, कितने दिन हो गए? 5, और या जब सही करेंगे 5 सही 7/9, या हम लिख सका हाँ 45 और 7 52/9, पॉइंट आंसर है, पॉइंट निकालना पड़ेगा 52/9, 5.70 बच रहे हैं, 7 57 है। 9 से भाग करोगे, 9 पंजे 45, 9 6 52 नहीं 52, 9 पंजे 45, 7 0 पॉइंट लगेगा, 9 7 63, 5.7 दिन। अगर सही वैसे करो हो तो ये इतना आंसर है। दोनों तरीका से ऑप्शन आ सका, हाँ देख लीजिए। क्वेश्चन आयो समझ में? दोबारा देखो, ए बी सी 10 दिन 15 दिन और 12 दिन, इनकी एफिशिएंसी 6 4 और इन तक क्लियर है? यहां 2 दिन तीनों ने मिलकर काम करो है, 2 दिन, तो ए को 6 दिन को 6 दिन एक दिन को, या को 4 दिन या को 5 दिन, मतलब एक दिन तीनों काम आ रहा 15 दिन, सॉरी 15 काम, एक दिन को 15 काम, तो 2 दिन को 30 काम तो नहीं करो होएगो। सी लास्ट को दिन है, अकेलो करो हो, मतलब सी ने 5 काम खींचो होएगो लास्ट के दिन, तो 30 काम यहां कंप्लीट, 5 काम यहां कंप्लीट, 35 काम, टोटल काम 60 है। तो यू बीच को जो पार्ट है यू बी ने और सी ने करो है, बी ने और सी ने करो है यू काम 25 काम, बी और सी, बी कर रहे हो एक दिन में 4 काम, सी कर रहे हो एक दिन में 5 काम, तो 25 काम 25/9, तो 2 सही 7/9 दिन यहां लगे हैं, 2 दिन यहां लगे हैं, एक दिन यहां लगो 3 दिन, 2 दिन यहां लगे 5 दिन, 5 पॉइंट कुछ, एक ऑप्शन है। आयो समझ में? यहां थोड़ा टाइम लाओ, उसके बाद आगे जो आ रहे हैं उनमें स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। थोड़ा ध्यान समझो बस यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी काम में 20 दिन में, बी करो 30 दिन में, दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चलोगे, 5 दिन पहले, ठीक है? ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में, तो टोटल काम कितने होगो? 60। यू एक दिन में करेगो 3 काम, यू एक दिन में करेगो, इन तक क्लियर है? आ गए 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, 5 दिन काम है, या कौन कर रहा है? बी। एक दिन में कितने काम खींच रहा है? 2, तो यानी 10 काम करे हैं, तो यू 50 काम बच गो होएगो। 50 काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ए कर रहा है 3 5, मतलब 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, 50 काम करने के लिए 10 दिन लगाएंगे, ये कितने दिन लग गए? 10 दिन ये, 5 दिन ये, 15 दिन। आए कुछ समझ में? आसान है? क्लियर हो रहे? देख दोबारा, ए 20 दिन में कर रहा है, बी कर रहा 30 दिन में, टोटल काम 60 मान लीजिए, तो ए एक दिन में 3 काम करेगो, बी एक दिन में 2 काम करेगो, इन तक क्लियर है?
आगे 5 दिन पहले काम छोड़ रो है तो यू काम जो बच रो है वो बी करेगो। बी एक दिन में 2 काम कर रो है, 5 दिन तक 10 काम न करेगो, टोटल काम 60। हाँ तो यू काम 50 करो होगा इन दोनों ने मिलके 50 करो, 60 में से 10 तो यानी करना फर्ज हो गई। तो जब चलोगो तक मजबूरी बनेगी। अब यहां ए कर रहे हो है एक दिन में 3 काम, बी कर रहे हो एक दिन में 2 काम, मतलब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। 50 काम करने के लिए 10 दिन लगाएंगे, 5 दिन वो लगा रहा है 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। पी क्यू अकेले एक काम को 16 दिन में और 24 दिन में कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया और क्यू 3 दिन बाद शामिल हो रहा है, कोई दिक्कत ना है, अच्छी बात है। लेकिन पी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ गो। यदि इस काम के लिए भुगतान किया गया कुल वेतन 9600 रुपये है, इस धन में पी को भाग निकालना है। सेम क्वेश्चन है। अब की बात थोड़ा सा ऐड करो है, हमें रुपया बांटना है इनके। पी कर रो है 16 दिन में, क्यू कर रो 24 दिन में, टोटल काम 48। या को एक दिन को 3 काम या को एक दिन को 2 काम, इन तक क्लियर है। इनको एलसीएम 48 से बनाएगो। पी ने 2 दिन पी ने काम शुरू करो तो क्यू 3 दिन बाद आयो क्यू, तो 3 दिन तक तो काम करो है पी ने। ये 3 दिन हो गए। एक दिन को काम पी को 3 है तो यार 9 काम खींच दे, इन तक आ रहा समझ में। टोटल काम कितने का, तो ये 39 काम बचा होएगा। 48 काम में से 3 दिन में पी ने कितने खींच दियो, 9 काम, समझ में आ रही है। अब ए और बी दोनों मिलके काम कितने खींच रहे हैं, 5 काम खींच रहे हैं। लेकिन 1 मिनट हम गड़बड़ हो रही है। लास्ट के दिन 2 दिन पहले पी छोड़ गो तो 2 दिन के काम कौन करेगो, क्यू एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो यू 4 काम और करेगो, 4 काम कर देगो। 9 काम ये खत्म, 4 काम ये खत्म, समझ में आ रही है। कितने काम खत्म हो गए, टोटल काम 48, तो यू काम बीच को बचो 35। 5 काम एक दिन में ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। 35 काम करने के लिए 7 दिन लगाएंगे। इन तक आ रहा समझ में, थोड़ा ध्यान समझो। 3 दिन को काम पी कर रहे है तो एक दिन में पी कर रो 3 काम, तो 9 काम खींच देगो। उसके बाद कौन आ रहा है, क्यू, 3 दिन बाद क्यू आ रहा हो। लेकिन पी ये 2 दिन पहले चलोगे तो 2 दिन को काम या क्यू करेगो। एक दिन में क्यू कर रो 2 काम, तो ये 4 काम हो जाएंगे। 4 काम यहां खत्म, 9 काम यहां खत्म, 13 काम हो गए। तो बीच को जो काम बच रहा दोनों उनको 35 बच रहा है। 48 में 13 गए तो 35। ये ए और बी एक दिन में 5 काम न कर रहे हैं, 35 काम करने के लिए 7 दिन लगाएंगे। अब यू पूछ रहे है, इन तक क्लियर हो, इस काम के लिए पी की राशि, पी को दिन कितने लगे हैं, 3 दिन तो ही लगाए मैंने, और 7 दिन यहां में लगाए, 1 में तो है ही ना पी। 10 दिन को काम है, टोटल काम 48 है। 48 काम पूरे करने के 9600 रुपये मिलते, और एक काम पूरे करने के बटे में 48, और यानी तो 9 काम करो तो 10 काम करो पीने, तो यार 10 काम के लिए डाल दो। 48 दूनी 200, 2000 रुपये आयो कुछ। 10 दिन करे हैं, 10 दिन करें, 10 दिन करे हैं काम, और 30 काम करें एक दिन में, 3 कामन ले लो, तो 30 कामन को आएगा कितने का आएगा, 6000 रुपया। आए समझ में। 6000 रुपये या के हो गए, तो वहां कितने बचेंगे, 96 में से 36। ठीक है। वहां ने करो कितने काम, 7 दिन हीन बिने और 4 दिन हीन, कितने दिन करो है, 11 दिन। एक दिन में 2 काम कर रहा हो तो 22 कामन को आएंगे और पैसा 9600 बटे में 9 दिन काम करो,
हाँ 2 दिन है, 2 दिन यूं है, 7 दिन ये है, 9 दिन काम करो है, एक दिन में 2 काम खींच रो, 18 आएगी। कितने करो 200, 18 दून 36। अगले क्वेश्चन दे। ए 12 दिन में और बी 15 दिन में, ए 12 दिन में और बी 15 दिन में, टोटल काम 60। ए को 1 दिन काम, बी को 4, एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, किंतु ए बीमारी कारण 4 दिन बाद काम छोड़ दो। 4 दिन तक तो करो है, यू 4 दिन को काम होगो, 4 दिन को काम, 1 दिन में 9 काम, 4 दिन को 36 काम। हिंद तक आ रहा समझ में? दोनों मिलके ए प्लस में बी 1 दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में 36 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितने के? तो यू कितने काम बच गो? 24 काम बच गो, 24 काम। और बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है, कितने टाइम लेगो? 6 दिन। बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है, तो 24 काम करने के लिए उसे 6 दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी सी, ए बी और सी, ए कर रहे हो 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में, टोटल काम 60। 6, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आएगी। 1 दिन में ए करेगा 6 काम, बी करेगा 3 काम और यू 2 काम। यदि तीनों काम करना शुरू करें, ए काम पूरा होने से 1 दिन पहले और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखो यहां तक बी काम कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले तो बी छोड़ गो, ये तो बी को काम, मतलब तीनों काम, ए प्लस बी प्लस में सी तीनों काम है। और यू 1 दिन पहले कौन छोड़ गो? ए, तो यू काम सी को आएगो। इन तक क्लियर है? सी 1 दिन में क्या काम कर रहा हो, तो 2 काम तो यहां आ जाएंगे आके 1 दिन के, 1 दिन तो यहां होगो। यहां कौन कौन है? ए प्लस में सी, बी तो गए यहां से, बी तो 3 दिन पहले चलोगो। ए प्लस में सी यहां है, ए प्लस में सी यहां है, ए और सी को काम कितने है? 8। 8 का मन नियम करेंगे दोनों मिलकर, 8 का मन नियम करेंगे दोनों मिलकर। इन तक क्लियर है? ये काम है, तो 1 दिन यहां है और 1 दिन यहां है। इन तक क्लियर है? अब देखो टोटल काम खत्म कितने हुए है? 18। 18 गो, 8 काम 8 काम 2 काम, 8 8 16 2 18 टोटल काम। तो हिन कितने बचो है? 42। 42 काम करने के लिए ए बी सी कितने दिन लगा रहे हैं? 11। तो 42 बटे 11, 11 33, 3 सही, 9 बटे 11। तो टोटल दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो यह हो गए, 3 दिन ये हो गए, 6 पॉइंट कुछ। अब 6 पॉइंट कितनों? 6 पॉइंट 6 9 11 बने गए, 11 6 66, 66 और 9 75 बटे में 11, 11 6 66 पॉइंट कितने का आएगा? आए समझ में? आ रहा? यहां थोड़ा सा टाइम दो, हुए कहा है क्वेश्चन इनकी एफिशिएंसी निकालने के बाद हमें टाइम लगाएंगे। 2 दिन पहले छोड़ो, 3 दिन पहले छोड़ो, थोड़ा सा टाइम दो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और वहां के बाद फिर ये सवाल धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ए बी सी कोई काम 8100 रुपये में ठेका ले लियो है। ए 6 दिन काम, ए 6 दिन, बी 4 दिन और सी ने 9 दिन काम करो है। यदि इनको प्रतिदिन भत्ता 5, 6 और 4, तो ए की राशि निकाल दें। देखो ए बी और सी 6, 4 और 9, इनको रेस और देखो
इनकी गुणा करो। 30 36, 6 से कैंसिल आउट कर लो इन्हें, 5 4 और 6। ये काम हम मान लें इनके एक का ही काम है, कितने दिन में कर रहे हो है? 5 दिन में। यू कितने दिन में कर रहे हो है? और यू 6 दिन में। एक की राशि पूछ रहे हो है, यहाँ ए को पार्ट कितने के? 5। मान ले 5 काम करने के 5 रुपये मिल रहे हैं। मान लो टोटल काम कितने हो रहे हैं? 15। 5 रुपये मिल रहे हैं 15 रुपये में से। 5/15 गुणा कितने के? 8100। 1/3 मिलेगा 81 से 1/3 2700 रुपये। आए समझ में? सबसे पहले इनके आप अच्छे से नोट्स बनाओ। दोनों क्लास ने सबसे पहले पहली क्लास से देखो, उसके बाद या क्लास से देखो, या मैं नए नए कॉन्सेप्ट हाँ हर वैरायटी के क्वेश्चन उठाए हैं। क्लियर है? और जो समझ में ना आवे दोबारा देखो। ठीक है।